World News Headquarters. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। मुआशी बहाली के लिए प्लान बी। इंसानी स्मगलरों की शामत। और महकमा मौसमियात का इंतबाह। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच आज समाअत करेगा। केस की समाअत दिन 11:45 पर होगी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा, एतजाज एहसन और करामत अली ने दरख्वास्तें दायर की थीं। सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होने चाहिए या नहीं, केस सुप्रीम कोर्ट में। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच आज समाअत करेगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक बेंच में शामिल। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह भी बेंच में शामिल। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी भी बेंच का हिस्सा होंगे। जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस में शामिल हैं। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा, एतजाज एहसन और करामत अली ने दरख्वास्तें दायर की थी। फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ 4 दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर की गयी। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से दरख्वास्तों पर कोई एतराज भी आयद नहीं किया गया था। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती की मंजूरी दे दी। जस्टिस काजी फाइज ईसा की तैनाती का तलाक 17 सितंबर से चीफ जस्टिस उमर बंदियाल की रिटायरमेंट से होगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा के अहम मुकदमात में मेमो गेट कमीशन, सानह कोयटा इंक्वायरी कमीशन और फैजाबाद धरना केस शामिल हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती की मंजूरी दे दी। तैनाती का इतलाक 17 सितंबर से चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की रिटायरमेंट से होगा। सदर ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती आइन के आर्टिकल 175A(3) के तहत की है। वजारत कानून ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा 26 अक्टूबर 1959 को कोयटा में पैदा हुए। उनके वालिद काजी मोहम्मद ईसा तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म रहनुमा थे। कराची ग्रामर स्कूल से A लेवल करने के बाद वो कानून की तालीम हासिल करने लंदन चले गए। 1985 में वापस आकर बलूचिस्तान हाई कोर्ट के वकील के तौर पर करियर शुरू किया। जस्टिस काजी फाइज ईसा को 5 अगस्त 2009 को बराह रास्त बलूचिस्तान हाई कोर्ट का जज मुकर्रर किया गया। उन्होंने 5 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से हलफ उठाया। वो उन जजेस में शामिल थे जिन्होंने नवम्बर 2007 में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की नाफिज करदा इमरजेंसी में हलफ लेने से इनकार कर दिया था। जस्टिस काजी फाइज ईसा के अहम मुकदमात में 2012 मेमो गेट कमीशन केस, 2016 सानिया कोयटा इंक्वायरी कमीशन केस और 2019 फैजाबाद धरना केस शामिल हैं। सानिया कोयटा और फैजाबाद धरना केस में उन्होंने एजेंसियों के किरदार पर सवाल उठाया। जस्टिस काजी फाइज ईसा 13 अप्रैल 2023 से किसी बेंच का हिस्सा नहीं। हुकूमत ने इन्हें इसी माह ऑडियो लीक्स कमीशन का सरबराह तैनात किया था। बुलेटिन में आगे देखिए, शोकॉज नोटिस। लिया अराजी केस में एंटी करप्शन ने चेयरमैन PTI को आज तीसरी मर्तबा तलब कर दिया है। तर्जुमान एंटी करप्शन का कहना है कि चेयरमैन PTI को पेश होने के लिए आखिरी वार्निंग दी है। अगर चेयरमैन PTI आज पेश ना हुए तो उनके खिलाफ यकतरफा कार्रवाई होगी। साबिक वज़ीर आज़म की बहन और बहनोई को भी एंटी करप्शन DG खान में पेश होने की हिदायत की गई है। तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि एंटी करप्शन ने तलबी का नोटिस जमान पार्क की रिहाइश गाह पर टिस्पा कर दिया है। एडवोकेट अली एजाज ने जमान पार्क में एंटी करप्शन का तलबी का नोटिस वसूल किया है। तर्जुमान ने इल्ज़ाम आयद किया कि एंटी करप्शन के पास चेयरमैन PTI की अराजी स्कैंडल में मुलव्विस होने के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। चेयरमैन PTI ने अराजी के गैर कानूनी इंतकाल के लिए रेवेन्यू ऑफिसर्स पर बनीगाला से दबाव डाला। चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। लाहौर की मुकामी अदालत ने PTI के सदर को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को हिफाजती जमानत के लिए आज अदालत में पेश होने की मोहलत दे दी। शहरियार आफरीदी को भी नए मुकदमे में 5 दिन के रिमांड पर पुलिस के हवाले करते हुए अदालत ने आइंदा समाअत पर तफ्तीश की पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली।
साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान को इस्लामाबाद में उनके बेटे मंसूर हयात और भतीजे अम्मार सिद्दीक समेत गिरफ्तार कर लिया। गुलाम सरवर खान के खिलाफ थाना टैक्सला में इंसदादी दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमा दर्ज। लतीफ़ खोसा पीपल्स पार्टी से बाहर, क़यादत ने साबिक गवर्नर की रुकनियत ख़त्म कर दी। ज़राए के मुताबिक सरदार लतीफ़ खोसा को शोकॉज नोटिस नहीं जारी किया गया। पीपल्स पार्टी क़यादत लतीफ़ खोसा के बयानात पर शदीद बरहम थी। पीपल्स पार्टी ज़राए का कहना है कि लतीफ़ खोसा पार्टी पॉलिसी से मुसलसल इनहराफ कर रहे थे। चेयरमैन PTI से मुलाकात के बाद रुकनियत खात्मे का फैसला किया। पीपल्स पार्टी लाहौर सेक्रेटेरिएट में वॉल ऑफ शेम भी कायम की गई है, जिस पर लतीफ़ खोसा की तस्वीर भी लगाई गई है। पीर को लतीफ़ खोसा ने चेयरमैन PTI से मुलाकात की थी, जिसमें इत्तफाक हुआ था कि जमहूरियत और आईने पाकिस्तान के मुताबिक इंसानी हुकूक की जद्दोजहद तेज की जाएगी। अरकान को पार्टी से अलहदगी की तरगीब क्यों दी? PTI ने परवेज़ खटक के खिलाफ पार्टी सतह पर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। मरकजी सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब की जानिब से परवेज़ खटक को इज़हार वजू का नोटिस जारी। परवेज़ खटक के 7 रोज़ में जवाब तलब। नोटिस में कहा गया है कि इल्म में आया है कि पार्टी अरकान को अलहदगी अख्तियार करने पर उकसा रहे हैं। तसल्ली बख्श जवाब न दिया गया तो कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट दरख्वास्तों की आखिरी समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 19 जून को फैसला महफूज किया था। हुक्मनामे में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन दरख्वास्तों में फरीक नहीं। इलेक्शन कमीशन के वकील अदालती मुआवन के तौर पर अपनी मारूजात जमा करवा सकते हैं। हुक्मनामे के मुताबिक अटॉर्नी जनरल और दरख्वास्त गुजारों ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के वकील सजील शहरियार सवाती ने भी दलाइल देने की इस्तदा की। पहले कशकोल तोड़ने का भरम, अब IMF को मनाने के जतन। IMF प्रोग्राम को ख़त्म होने में 9 रोज़ बाकी। IMF को मनाने में नाकामी पर हुकूमत की दौड़ें लग गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पेरिस पहुँच गए। आलमी कॉन्फ्रेंस के साइड लाइन पर फ्रांस से मदद मांग ली। इसहाक डार ने अमरीका के आगे हाथ फैला दिए। अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात में IMF के साथ मामलात के हल में मदद की दरख्वास्त कर दी। IMF को मनाने में नाकामी, हुकूमत की बढ़ने लगी परेशानी। वज़ीर आज़म वज़ीर ख़जाना मदद मांगने के मिशन पर। IMF प्रोग्राम को ख़त्म होने में 9 रोज़ बाकी हैं। हुकूमत IMF को मनाने में नाकाम। IMF प्रोग्राम ख़त्म होने की उल्टी गिनती शुरू हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद मैदान में आ गए। आलमी कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन पर MD IMF से मुलाकात की इस्तदा कर दी। बड़े बड़े दावे करने वाले वज़ीर ख़जाना इसहाक डार भी परेशान। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहदे में किरदार अदा करने की दरख्वास्त दी। अमरीकी सफीर ने ताउन की यकीन दहानी करा दी। अमरीकी सफीर IMF से प्रोग्राम बहाली के लिए बातचीत करेंगे। कौमी असम्बली बजट सेशन का एजेंडा जारी। बजट पर बहस आज समेटी जाएगी, जिसके बाद बजट मंजूरी का अमल शुरू होगा। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार लाज़मी अखराजात की तफसील कौमी असम्बली में पेश करेंगे। मुख्तलिफ वज़ारतों और डिवीजन्स के मुतालबात ज़र की मंजूरी का अमल आज से शुरू होगा। हुक्मरान इत्तेहाद में फूट पड़ने की खबरें गर्म हैं। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने हुक्मरान इत्तेहाद से अपने रास्ते जुदा करने पर गौर शुरू कर दिया है। आसिफ जरदारी ने पार्टी में मुशावरत भी शुरू कर दी है। पीपल्स पार्टी पंजाब में एंटी नवाज वोट को कैश करवाना चाहती है। में नवाज मुखालिफ कुव्वतों को यकजा किया जाएगा। विफाकी बजट की मंजूरी के बाद पीपल्स पार्टी का हुक्मरान इत्तेहाद से अलहदगी का इम्कान है। पीपल्स पार्टी ने पंजाब और KP में फंड्स की तकसीम पर भी नून लीग से शदीद एहतजाज किया है। बिलावल भुट्टो सवात जलसे में हुकूमत को बजट पास ना होने देने की धमकी भी दे चुके हैं। मुस्लिम लीग नून ने बाग इलेक्शन में पीपल्स पार्टी पर ठप्पे लगाने का इल्जाम आयद किया था। बदहाल मईशत को राह रास्त पर लाने का मिशन। सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पर। सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की तश्कील का ऐलान। वज़ीर आज़म ने ट्वीट में वजाहत कर दी। कहा, सरमायाकारी सहूलत कौंसिल बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी को $5 अरब तक बढ़ाएगी। मुआशी बहाली के लिए पॉलिसी की पेशगोई, तसलसल और मौसर नफाज को यकीनी बनाएगी। जब भी शिफाफ इलेक्शन होता है तो PP ही जीती है। पीपल्स पार्टी के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में ग्राउंड की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी तकसीम की सियासत पर यकीन नहीं रखती। गुज़िश्ता आम इंतखाबात में अवाम के हक पर डाका मारा गया।
अदम एतमाद लाकर इसको नाअहल करके घर भेज दिया गया। पीपल्स पार्टी ने अपने खिलाफ होने वाली साजिशों का इंतकाम जमहूरी तरीके से लिया। मजीद क्या कहा, आप भी जानिए। इलेक्शन में किससे इत्तेहाद करना है, कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। सियासत में फैसला आवाम का तय है। मुस्लिम लीग क़ाफ के रहनुमा चौधरी सरवर की बोल के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू। कहा, सियासत में गर्मा गर्मी आती रहती है। नून लीग के लोगों ने लंबी जेलें काटी हैं लेकिन पार्टी नहीं छोड़ी। PTI में कुछ लोगों ने सियासत छोड़ी लेकिन फिर सियासत शुरू कर दी। जब इलेक्शन जो हैं कॉल होंगे तो फिर पार्टी के लोग हम सब मिलकर फैसला करेंगे। इसी जमात के साथ सीट एडजस्टमेंट जो है वो करनी है। ये कहना अभी बहुत कबल अज़ वक्त है। सियासत में जो भी लोग आते हैं फैसला अवाम ने करना होता है। सियासत में इफ़ यू कांट टेक द हीट देन यू शुड नॉट बी इन पॉलिटिक्स। नून के लोग जो हैं उन्होंने बड़ी लंबी लंबी जेलें जो हैं वो काटी हैं। इन्होंने कहा जी हम सियासत छोड़ रहे हैं, कुछ ने कहा हम जो है पार्टी, तो सब ने कहा हम पार्टी छोड़ रहे हैं, किसी ने कहा कि हम ब्रेक ले रहे हैं। और उसके फिर फ़ौरन बाद किसी सियासी जमात में जाना जो है इससे अवाम में गमो गुस्सा होगा। अवाम जो है इसको पसंद नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी अगला इलेक्शन मुल्क भर से जीतेगी। बिलावल भुट्टो ही अगले वज़ीर आज़म होंगे। मुल्की मसाइल का हल सिर्फ पीपल्स पार्टी है। वज़ीर आज़म के मशीर और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा का शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 70वीं सालगिरह के मौके पर तकरीब से खिताब। कहा, बीबी शहीद हुई मगर उनकी सोच आज भी जिंदा है। दफा फिर इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी की बारी है और बिलावल भुट्टो जरदारी इंशाल्लाह ताला इस मुल्क के वजीर आजम होंगे। आज भी इस मुल्क के मसाइल का हल सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास है। आज बीबी शहीद के खत्म होने के बाद वो दुनिया से चली गई लेकिन उनका नजरिया जिंदा है, उनकी सोचें जिंदा हैं। हम हमेशा कहते थे कि गमलों में उगाए जाने वाले पौधे फलदार नहीं हुआ करते। ये इमरान खान गमले में उगाया हुआ पौधा था। हम उस वक्त भी बार बार चैलेंज करके कह रहे थे कि ये बाराबर नहीं होगा। यूनान कश्ती हादसे में मुलविस इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल गुजरात ने यूनान कश्ती हादसे में मुलविस एक और इंसानी स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया। 126 लापता नौजवानों के ख़ानदानों के DNA सैंपल्स हासिल कर लिए गए। यूनान में गिरफ्तार दोनों पाकिस्तानी पूछगछ के बाद रिहा कर दिए गए। FIA की जानिब से इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ वर्जी तेज़ी से जारी है। 3 मुलज़मान को जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत में पेश किया गया। अब तक 16 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। कश्ती हादसे में बच जाने वाले 2 नौजवानों को पाकिस्तानी हुकाम के हवाले कर दिया गया। यूनान में रिहाई के बाद बोल से खुसूसी बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि पाकिस्तान से दुबई, मिस्र और लीबिया ले जाया गया। लीबिया में स्मगलर्स ने भूखा रखा। जहाज़ में सफ़र के दौरान समंदर का पानी पीना पड़ा। जहाज़ खराबी के बाद कई घंटों तक खड़ा रहा। रेस्क्यू के जहाज़ के भी बहुत करीब था। हम पहले लीबिया आए हैं बाई एयर, वहाँ से एजेंट के थ्रू हम शिप के ज़रिए हम जा रहे थे इटली और रास्ते में हमारे साथ ये हादसा हुआ है। पाकिस्तानी नीचे बेसमेंट में भी थे और ऊपर भी थे, ग्राउंड पे भी। तो हम बाहर थे, आज़ाद थे, हम किनारे पे बैठे हुए थे। शिप का इंजन ख़राब था, शिप रुका हुआ था। वो रेस्क्यू वाला जहाज़ हमारे पास ही था और जब वो शिप उल्टा है तो फिर वहाँ पे कुछ पता नहीं चला। रात 1-2 का टाइम था, तो खौफनाक मंजर था। उसके बाद हम सब अपनी जान बचाने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो बच गए हैं 104 लोग बचे हैं, बाकियों का कोई पता नहीं हमें। पाकिस्तान में बेरोजगारी और महंगाई के आतिशफिशा के लावा पूरी दुनिया में फैलने लगा। मुल्की मौशी और रोज़गार के हालत से तंग अवाम यूरोप जाने के लिए हर जतन कर रहे हैं और ऐसे में इंसानी स्मगलर्स की चांदी हो रही है। हाफिजाबाद के नवाही इलाके से 10 अफराद का ग्रुप यूरोप ले जाने वाले कारिंदों समेत लीबिया की पुलिस ने पकड़ लिया है। यूनान कश्ती हादसे में जहां 500 अफराद जान से गए, वहीं कुछ खुशनसीब बच भी गए हैं। उन्हें खुशनसीब जवानों को गुजरांवाला का हमजा भी शामिल है और हमजा के अहले खाना जहां उसके ज़िंदा बचाने पर खुश हैं, वहीं 400 से ज़ायद पाकिस्तानियों की अलमनाक अमवात पर अफसुर्दा भी हैं। इंज़माम ने अपने अहले खाना को बताया कि वो कश्ती के पिछले हिस्से में सवार था। हादसे के वक्त ट्यूब के ज़रिए खुद को बचाने की कोशिश की और मदद के लिए आने वाली कश्ती ने उसको साहिल पर पहुंचाया। हमजा ने हादसे और अमवात का जिम्मेदार यूनानी कोस्ट गार्ड को करार दे दिया।
हमजा के भाई सुफियान सिंधु का कहना था कि उन्होंने इंसानी स्मगलर्स को बजरिया हवाई जहाज सफर के वादे पर 25 लाख रुपए दिए थे। यूनान के बाद स्पेन के समंदर में भी अलमनाक हादसा। तारकीन वतन की एक और कश्ती स्पेन के कैनरी जजीरे के करीब डूब गई। 35 अफराद लापता हो गए। लापता होने वालों में 2 खवातीन, एक बच्चा भी शामिल। 24 को बचा लिया गया। कश्ती में कुल 59 अफराद सवार थे। लापता होने वालों का ताल्लुक किस मुल्क से है, ताहाल मालूम न हो सका। टाइटन आबदोज में फंसे 2 पाकिस्तानियों समेत 5 अफराद की तलाश जारी है और टाइटन आबदोज के सियाहों को बचाने की उम्मीदें ख़त्म होती गई हैं। अमेरिकी कोस्ट गार्ड का कहना है कि तलाशी मुहिम में शामिल एक कैनेडियन तैयारे को लापता हो जाने वाली टाइटन आबदोज से कुछ आवाज़ें सुनाई दी हैं, लेकिन आबदोज में मौजूद 5 अफराद के लिए ऑक्सीजन तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। दरियाफ्त की जुस्तजू ले डूबी टाइटैनिक के डूबने का मकाम एक बार फिर इंसानों का मुकद्दर बन गया। टाइटन आबदोज के सयाहों को बचाने की उम्मीदें खत्म होती जा रही हैं। अमेरिकी कोस्ट गार्ड्स का कहना है कि तलाशी मुहिम में शामिल एक कैनेडियन तैयारे को लापता हो जाने वाले टाइटन आबदोज से कुछ आवाजें सुनाई दी हैं, लेकिन आबदोज में मौजूद 5 अफराद के लिए ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। अमेरिकी कोस्ट गार्ड्स हुक्काम के मुताबिक कई मुल्कों के बहरी जहाज और जंगी तैयारे शुमाली बहरा ओकियानूस में अब तक तकरीबन 26,000 स्क्वायर किलोमीटर रकबा छान चुके हैं, लेकिन ताहाल लापता आबदोज का कोई सुराग नहीं मिला। एक तरफ महंगाई तो दूसरी तरफ तनख्वाहों में ताख़ीर। रेलवे मुलाजमीन के सब्र का पैमाना लपटे। CBA पर प्रेम यूनियन ने आज पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल दे दी। रेलवे प्रेम यूनियन के मरकजी सदर शेख मोहम्मद अनवर ने कहा कि अगर तनख्वाह गई तो रेलवे का पहिया जाम कर देंगे। कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी में आपसी झगड़े के दौरान गोलियां चल गईं। फायरिंग से एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। 29 साल अयाज दौरान इलाज दम तोड़ गया। गुलिस्तान जोहर ब्लॉक 6 और सुरजानी में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान 3 डाकू धर लिए गए। सुपर हाईवे कोयटा टाउन में फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। गुलशन मामार एहसानाबाद सोसाइटी के करीब दौरान डकैती डाकुओं ने एक शहरी को जख्मी कर दिया। नाजिमाबाद नंबर 3 में जनरल स्टोर में डकैती की कोशिश शहरी ने नाकाम बना दी है। दुकानदार ने बोतल मारकर डकैत का सर खोल दिया है। शहरियों ने डाकों की दुर्गत बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया है। कोरंगी नंबर 6 अवामी कॉलोनी में पुलिस ने कार्रवाई करके शहरियों से लूटमार करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। कराची पर कब्जा ग्रुप को किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। अदम एतमाद ला सकते हैं। इलेक्शन कमीशन मेयर के इंतखाब को कलअदम करार दे, वरना हम हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पूरा सूबा आपके हाथ में है। मुर्तज़ा वहाब शहर के एडमिनिस्ट्रेटर रहेंगे। K3 और K4 मनसूबा क्यों नहीं बना? 23 जून को इस्लामाबाद में बड़ा एहतजाज करेंगे। मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शन में जो कुछ हुआ, और ये बात पाकिस्तान का बच्चा जान गया है कि यहाँ इंतखाब नहीं हुआ बल्कि जमहूरियत का अगवा हुआ है। जमात इस्लामी बहुत वाज़ेह है कि हम इस जाली मैंडेट को कबूल नहीं करेंगे। हम कराची की डेवलपमेंट के दुश्मन या नासिर को, जो आज बहुत अच्छी और मीठी बातें कर रहे हैं। मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से ये पूछना चाहता हूँ, K4 मंसूबा बुनियादी तौर पर सूबा सिंध को करना था। 15 साल से आपकी हुकूमत है। 2008 में पीपल्स पार्टी की विफाक में भी हुकूमत बन गई थी, सूबे में भी हुकूमत बन गई। जो पीरियड आया है अभी, इसमें भी आपके एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहे थे। जो अभी मेयर बने हैं, जो ऐलानात कर रहे हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटर भी तो रहे हैं ना। इस दौरान में उन्होंने क्या किया? तो K4 मंसूबा तो 18 साल से अगर पेंडिंग है, तो उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी सूबाई हुकूमत की है। कराची को अगर ग्रीन करना होता तो 15 साल में क्यों नहीं किया? सड़कों का हाल जो देखे ना, ये तो ताजा तरीन वारदात जो पिछले साल हुई थी, यही एडमिनिस्ट्रेटर साहब थे। सिंध का 312 अरब का ज़िमनी बजट मंजूर। कोची की तमाम तहरीक मुस्तरद। सैलाब मुतासरीन के लिए 55 अरब, गंदम की सब्सिडी के लिए 55 अरब और 19 अरब रुपए कर्ज की अदायगी के लिए रखे गए हैं। वज़ीर आला ने कहा कि गुज़िश्ता 3 साल में विफाक ने सिंध को कोई नया मंसूबा नहीं दिया। हमने काफ़ी स्कीम्स विफाक को दी हैं। लसबेला बलूचिस्तान में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली में मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। वतन के लिए जाने कुर्बान करने वाले शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। शुरका का कहना था, शोहदा की हुर्मत और तकरीम पर हर पाकिस्तानी फ़र्ज़ है। गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल स्कूल लाहौर के वफ्द का जिन्ना हाउस का दौरा। शुरका की 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत। कहा, जिन्ना हाउस की हालत देखकर दिल तड़प उठता है। पाक फौज के साथ हैं। शरपसंद और उनके आलाकार याद रखें कि वो पाक फौज को कमज़ोर नहीं कर सकते। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
कायद आज़म की रेजिडेंस और कोर कमांडर की रेजिडेंस के साथ किया, और उससे बढ़कर जो उन्होंने पाकिस्तान के झंडे के साथ और मस्जिद के साथ जो किया, इससे ये बिल्कुल वाज़ेह है कि ये लोग पाकिस्तान के भी ख़िलाफ़ हैं। सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। इस पाकिस्तान में रहने वालों की हिफाजत के लिए हम अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं। ये पाक फ़ौज की फजीलत है कि हम रात को सोते हैं। वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शोहदा को पूरी कौम का खिराज अक़ीदत। हवालदार मोहम्मद अनवर शहीद इंतहाई निडर और बहादुर इंसान थे जिन्होंने वतन अजीज़ की खातिर शहादत को गले लगाया। शहीद के वर्सा ने 9 मई के वाक़े में मुलविस शरपसंदों को सख्त से सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज का जाली मुकाबलों की आड़ में बेगुनाहों का कत्लेआम जारी है। 31 मई को भारतीय फौज ने जिला पूंछ में दरअंदाजी नाकाम बनाने का दावा किया, जिसमें 3 अफराद को गिरफ्तार करने का दावा किया गया। ज़राए का कहना है कि भारतीय फौज का ये दावा भी पाकिस्तान को बदनाम करने की एक कोशिश है, जिसका मकसद भारतीय फौजी ऑफिसर्स को नवाजना भी बताया जाता है। आलमी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी कव्वाल अमजद साबरी को बिछड़े 7 बरस बीत गए। अमजद साबरी ने 23 दिसंबर 1976 को कराची में मारूफ कव्वाल साबरी घराने में आंख खोली। उनके वालिद गुलाम फरीद साबरी भी कव्वाली की दुनिया का मशहूर नाम थे। अमजद साबरी आज ही के दिन रमज़ानुल मुबारक के दौरान एक निजी टीवी चैनल की ट्रांसमिशन में शिरकत के लिए जा रहे थे कि इन्हें गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। और बात करेंगे मौसम की, तो मुल्क में शदीद गर्मी की लहर जारी है। बलूचिस्तान के जिला नौकंडी में पारा 48, सिबी में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पंजाब में भी शदीद गर्मी से शहरी बिलबिला उठे। फैसलाबाद, सरगोधा और दीगर शहरों में दर्जा हरारत 43 डिग्री से तजावुज़ कर गया है। लाड़काना में पारा 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। कराची में दर्जा हरारत तो 34 डिग्री रहा, ताहम नमी के तनासुब में इजाफे से शहर में शदीद गर्मी महसूस की गई। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी शदीद गर्मी रही। महकमा मौसमियात ने ग्लेशियर्स पिघलने का खदशा जाहिर कर दिया है। शदीद गर्मी की लहर 24 जून तक जारी रहने की पेशगोई भी कर दी गई है। बंगलोर में पाक भारत फुटबॉल मैच के दौरान झड़प भारतीय कोच की मुदाखलत से हुई। भारत के हेड कोच ने पाकिस्तानी प्लेयर इकबाल को थ्रो इन करने से रोका, जिससे भारतीय कोच को रोकने से बॉल इकबाल के हाथ से छूटकर पाकिस्तानी खिलाड़ियों के एहतजाज पर दोनों पहले हाफ के आखिरी मिनट में झगड़ा शुरू हो गया। झगड़े के बायस मैच कुछ देर के लिए रुक गया। मैच में भारत ने पाकिस्तान को 4-0 से हराया। 16वें स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स में स्पेशल बच्चों ने वतन का नाम रोशन कर दिया। पाकिस्तान के उमैर कियानी ने जूलियन मेंस इवेंट में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया, जबकि पाकिस्तान के उस्मान कमर ने 16वीं स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स के साइकिलिंग इवेंट में गोल्ड मेडल जीत लिया। 16वीं स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स स्पेशल बच्चों ने मैदान मार लिया। जूलियन मेंस इवेंट में पाकिस्तान के उमैर कियानी ने 81.38 मीटर थ्रो करके गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया, जबकि पाकिस्तान ही की उमैमा इफ्तिखार ने जूलियन की वीमेंस इवेंट में 10.47 मीटर थ्रो करके सिल्वर मेडल जीत लिया। दूसरी जानिब पाकिस्तान के उस्मान कमर ने 16वीं स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स की साइकिलिंग इवेंट में गोल्ड मेडल जीत लिया। उस्मान कमर ने 5 किलोमीटर रोड रेस का फासला 7 मिनट 21.59 सेकंड्स में मुकम्मल किया। उस्मान कमर ने पहली मरतबा वर्ल्ड गेम्स में हिस्सा लिया है। पाकिस्तानी जहानत में किसी से कम नहीं, अमेरिका के शहर शिकागो में मुकीम फरजीन फारूक ने डी का इम्तिहान में 1000 तालिब इल्मों में 10 टॉप तालिब इल्मों में शामिल हैं और बोल न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि बेहतरीन प्रोजेक्ट बनाकर 5वीं पोजीशन हासिल की है और गोल्ड मेडल भी जीता है। एक क्लब ऑर्गेनाइजेशन होती है उन बच्चों के लिए जिन्हें बिजनेस परस्यू करना होता है, और बेसिकली जितने भी फाइनेंस, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, होटल मैनेजमेंट एंड हॉस्पिटैलिटी, ये सारे एक ब्रांचेस होती हैं उसकी, और उनमें से आप पिक करके कोई सा भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो जो मैंने प्रोजेक्ट किया, पूरे कंपटीशन में तो 1000 के लोग करीब लोग होते हैं और इंटरनेशनली भी होता है, बहुत बड़ा होता है। लेकिन जिस प्रोजेक्ट में मैंने किया उसमें मैंने 5th पोजीशन हासिल करी है एंड पूरे स्टेट में, इलिनॉय के स्टेट।
अदाकारा हुमैमा मलिक जल्द एक नए किरदार में नजर आएंगी। अदाकारा ने बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोइन जुबैर से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि सख्त किरदार निभाना पसंद करती हूँ। उम्मीद है नया ड्रामा जिंदो लोगों की जिंदगियाँ बदल देगा। मैं एक बहुत ही सख्त इंसान हूँ और एक बहुत ही सख्त औरत हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन एंड दैट्स व्हाई आई ऑलवेज पिक वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स टू प्ले। जिंदो जो है वो मेरी ज़िंदगी से बहुत और दिल के बहुत करीब है, क्योंकि जिंदो एक्चुअली मुझे लगता है जैसे मेरी कहानी है, क्योंकि उस लड़की ने बहुत कुछ सफ़र किया है। दारो तो फिर एक प्रिंसेस थी ना, ज़ैनब एक मज़लूम लड़की भी थी, लेकिन जिंदो ने मज़लूमियत का भेद पहन के अपने आप को बेचारा नहीं दिखाया है, बल्कि उसने जी जान से और बेबाक होकर हर मुश्किल का सामना किया है। सो इसलिए जो मेरा ड्रामा है जिंदो, जो आप देखेंगे बहुत जल्दी, आई थिंक वो ज़िंदगियां बदलेगा लोगों की, जैसे ज़ैनब ने बदली थी। खतरनाक शिकारी को जंगल में मुसलसल मुश्किलात का सामना। हॉलीवुड एक्शन फिल्म क्रॉबिन द हंटर का ट्रेलर जारी। फिल्म 6 अक्टूबर को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स बर्लिन की जानिब से ऑस्कर अवार्ड के लिए नामजद शॉर्ट फिल्म एज फार एज दे कैन रन की स्क्रीनिंग। फिल्म की कहानी 3 पाकिस्तानी खुसूसी बच्चों गुलाम, सना और सजावल की जिंदगियों से मुताल्लिक़ है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान की टीम इन बच्चों को सिंध के दूर दराज पसमानदा इलाकों से खोजकर माशरे में बेहतर तौर पर जिंदगी की जानिब लाई। मीरपुर खास की सना स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स बर्लिन में शरीक हैं। सना को ओलंपिक मिशन उठाने वाले 8 बैनुल अक़वामी खिलाड़ियों में शामिल होने का एजाज भी हासिल है। आप इमेजिन करें एक जड्डो मीरपुर ख़ास के एक छोटे से गांव में जहां सना ट्रेन होती थी चारपाई के साथ, आज वो स्पेशल ओलंपिक्स की टॉर्च बेरर थी। तो ये दिस इज़ अ अमेजिंग कॉज। स्पेशल ओलंपिक्स जिंदगियों को चेंज कर रहा है। सफीर पाकिस्तान डॉक्टर मोहम्मद फैसल की स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान की टीम की हौसला अफजाई के लिए खुसूसी शिरकत। कहा कि इन बच्चों ने पाकिस्तान का नाम अक़वामे आलम में रोशन किया। मीरपुर खास से भी 2 घंटे कहीं दूर कराची लाए। कराची से फिर अब बर्लिन में माशाल्लाह उसने ओलंपिक मशल कैरी की और भाग रही है। अल्लाह ताला उसे कामयाबी दे। यहाँ पहुँचना ही एक बहुत बड़ी कामयाबी है। आपको पता है हमारे बड़े महदूद वसाइल हैं, इसके बावजूद ये इन बच्चों की कन्विक्शन है, रिजॉल्व है। हाजरीन की जानिब से फिल्म की भरपूर पजीराई। इख्तिताम पर हॉल तालियों से गूंजता रहा। पागल समझकर जंजीरों में बंद कर रखा था, मगर उन्हीं में से एक सना, ऐसा कैरेक्टर जिसको आप यहाँ देख सकते हैं, जो कि स्पेशल ओलंपिक्स में हिस्सा लेने के लिए आज बर्लिन में मौजूद है। महविश जफर, बोल न्यूज़ के साथ, बर्लिन, जर्मनी। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। कैसे कैसे सितारे डूब गए, खूबसूरत नजारे डूब गए, ख्वाबों के सभी किनारे छूट गए, गमज़दा दुख के मारे डूब गए। कितनी मुश्किल का सामना है यहां, कितने लोगों के प्यारे डूब गए। आओ मिलकर करें मदद सबकी, जिनके सारे सहारे डूब गए। आजमाइश में मिलकर एक हुए, नफरतों के इशारे डूब गए, कितने प्यारे हमारे डूब गए। कौमी सानहे की सूरत हाल से लम्हा बलम्हा बोल रखेगा बाखबर। गम की इस घड़ी में बोल तारकीने वतन के अहले खाना के साथ खड़ा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।